Very good morning to all. Welcome to Excel and CIS, this 70 days program for Public Administration Optional, and we are covering the paper 1 syllabus. The today's topic is the meaning of the public administration. Public administration का अर्थ क्या होता है? This is a very important topic, and the understanding with respect to the meaning will going to develop a better understanding with respect to the subject. सो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या बातें करेंगे एंड व्हाट आर द टॉपिक आफ्टर गोइंग थ्रू द लेक्चर यू वुड बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड. वी विल टेक अप द वेरियस डायमेंशंस लाइक ए ब्रीफ रिकैप अबाउट द चैप्टर. द फर्स्ट थिंग वी विल टेक अप द एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू. द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू मीन्स द वेरी ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरल मीनिंग को समझा गया. एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जिनका नाम है द डीट वाल्डो का व्यू पॉइंट. दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट वी हैव टेकन कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या ये गवर्नमेंट इन एक्शन है. सो ये सारी बातें करेंगे हम लोग एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू में. लेकिन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए वी विल टेक अप द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर थिंकर्स. सम स्कूल ऑफ थॉट्स वी विल टेक अप so that we would going in it would be help to develop a workable understanding with respect to this subject. So some of the school of thoughts में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, that is called narrow school versus broad school. यहाँ देखेंगे कि इन scholars का क्या मत था, कि what they had said, कि what should be the meaning of public administration. After that we will take up the legal viewpoint और यहाँ पर हम लोग L.D. White और वुड्रो विल्सन्स के व्यू पॉइंट को समझेंगे. देन वी विल टेक अप द पोस्ट कॉर्प वर्सेस पब्लिक पॉलिसी व्यू. दीज आर द मैनेजरियल टूल टेक्निक्स की बात करेंगे. एंड द पब्लिक पॉलिसी व्यू कंटेंट या फिर हम लोग सब्जेक्ट मैटर व्यू की बात करेंगे. वी विल टेक अप द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू लिबरल व्यू कि अभी के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग होना चाहिए. And last but not the least, we will take up the argument of the Moser, that is Frederick Moser viewpoint. All the understanding and the viewpoints will help you to develop the workable meaning of public administration. So let's begin the lecture. This is Mayur Sagar and a warm welcome all you guys to this particular session. Let's start this session and take up one by one. Public administration को यदि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो लेटर से बना है. दैट इज कॉल्ड पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ग्रीक ओरिजिन है. सो ग्रीक ओरिजिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या मतलब है. एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन टर्म का क्या मतलब होता है. दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से बना हुआ है, एक है एड और दूसरा क्या है मिनिस्ट्रेशन. सो इसका जो लिटरल मीनिंग होगा, द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इट इज द टू सर्व और टू केयर और टू empower the people. Now another question is कि that is so the term administration is made up of the two words ad plus ministration. इसका क्या मीनिंग होगा, to serve, to care है ना, to look after. This is the meaning. It is a Greek word, right? Which type of word? It is a Greek word in origin. Now अब रही बात कि ये जो पब्लिक है इस पब्लिक का क्या मीनिंग होगा. तो इसके लिए भी अलग अलग थिंकर्स आए एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन. सम से कि दैट पब्लिक इज नथिंग बट इट इज ए प्लूरल वर्ड जिसका क्या मतलब होता है क्राउड. The literal meaning of the public, it is something related to the crowd. Now crowd क्या होता है कि crowd is unorganized, unsystematic, but public administration is systematic activity. So thereby इस मीनिंग को हम लोगों ने डिस्कार्ड करा. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए हम लोगों ने डीट वाल्डो को व्यू पॉइंट को देखा. डीट वाल्डो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, इट इज वन ऑफ द एक्सेप्टेबल स्कूल ऑफ थॉट. That is called acceptable viewpoint with respect to the public in public administration. So according to Dieter Waldo, what he say कि that is called public in public administration. जो word है इसका मतलब है state और it is the government.
So बच्चों, what is the meaning of public in public administration? The public means it is the state or it is the government. Now, epistemological view के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या डेफिनेशन होगा? द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द ऑल द एक्टिविटीज. व्हाट इज द मीनिंग? कि ऑल द एक्टिविटीज which are undertaken, all the activities which are undertaken by the government, which are undertaken by the government for what? For well-being to the citizens, for the well-being to citizens, or to serve the citizens, or to look after the citizen is called public administration. ठीक है? To look after the citizen or the society. This is the meaning of public administration. ये सबसे basic definition है. This is called epistemological viewpoint. So what the did Waldo say? कि the public administration is what? It is a series and all set of activities that is undertaken by which institution? That is called government. So that is the public in public administration means it is publicness in character. What we call it the publicness in character. पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. सो आर यू गेटिंग? थोड़ा बहुत समझ में आ रही है कि दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. क्या होता है? इट इज ए एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, or it is a series of activities undertaken by the government for what? For the well-being, to serve, to look after its citizens and to the society. This is called public administration. Now what is public administration? To look after the society, to look after its citizens. तो क्या citizens के जो needs and demands हैं वो static होते हैं कि dynamic होते हैं? The needs and demands to the society, this is a changing concept, है ना? कि समय के साथ ये needs and demands change होगा, समय के साथ टेक्नोलॉजी आएगा तो द सिचुएशंस विल चेंज. सो देयर बाय नीड्स एंड डिमांड टू द सोसाइटी इज ए चेंजिंग कॉन्सेप्ट. देयर बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ए रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स जो एक्टिविटी है इट शुड ऑल्सो चेंज. सो देयर बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट. What is this? It is a dynamic concept. Public administration कैसा concept है? Dynamic concept. It is a changing concept. It is a changing concept. जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि that 1950s के आसपास यदि हम लोग ध्यान से देखें तो towards the 1950s what that is called, ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नमेंट. यदि हमको रोड चाहिए गवर्नमेंट बनाएगा, हमें स्कूल्स चाहिए गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, हमें एजुकेशन चाहिए, वाटर चाहिए, गुड हेल्थ कंडीशन चाहिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, which institution is responsible? It is the government. Now today in the 21st century that we are the observing कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं that is also participating in this developmental process. इसका मतलब है today we are focusing on what? The governance era. So governance का मतलब क्या होता है? It is called multi stakeholder networking approach. So thereby जो approach है change हुआ because the needs and demand to the society is a changing concept. So thereby response जो PABAD है this should also be changed. So ये कैसा concept है? Dynamic concept. ये कैसा concept है? एक changing concept. यहाँ तक समझ में आती है कि डिट वाल्डो फिर फर्दर से कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या ये रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स क्या एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा? नो. ये पॉलिटिकल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ये इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, कल्चरल सेटअप पे डिपेंड करेगा. सो देयर बाय इट विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स टू द सोसाइटी. सो देयर बाय इट इज ऑल्सो ए व्हाट? इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल. ये कैसा वेरिएबल है? इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो epistemological what he say कि that all the activities undertaken by the government for its citizens for the well-being, to serve or to look after itself is the public administration. Plus public administration is a changing concept, it is a dependent variable. So the Ditwaldo conclude कि that is called one sentence or one paragraph definition is a mental paralysis and it is not the mental enlightenment or the stimulations, right? So Ditwaldo अपने view को कैसे conclude करते हैं कि that is called one sentence or one paragraph definition is nothing but it is a mental paralysis. ये कैसा चीज है? It is a mental paralysis. ये आपका enlightenment या understanding नहीं है. It is not the enlightenment. It is not the enlightenment और स्टिमुलेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द व्यू पुट फॉरवर्डेड बाय द डिटवाल्डो. तो डिटवाल्डो के अकॉर्डिंग समझ में आया? इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शंस
एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलबिंग टू द सोसाइटी टू सिटीजन्स। बट ये कैसा कॉन्सेप्ट है? दैट इज कॉल्ड डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। सो देयर बाय इसको वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा जा सकता है। वी कैन नॉट, एंड ऐसा यदि हम लोग करते हैं, सो इट इज सिंपली ए मेंटल ब्लॉकेट, इट इज ए मेंटल पैरालिसिस, इट इज नॉट द इनलाइटनमेंट और स्टिमुलेशंस। नाउ बट ये तो बात हो गई, बट सिंस वी आर द स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पास हर सब्जेक्ट का कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। इन ऑर्डर टू डेवलप द वर्केबल अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक्चुअली में थोड़ा बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सो लेट अस टेक अप द वेरियस व्यू पॉइंट्स। सो व्यू पॉइंट्स को हम लोग नैरो वर्सेस ब्रॉड स्कूल्स में स्टार्ट करेंगे कि दिस इज सम ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स एक सिमिलर आइडियाज को शेयर करते हैं। वी कॉल इट स्कूल ऑफ थॉट्स। व्हाट वी कॉल दैट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स। व्हाट इज द स्कूल ऑफ थॉट्स? स्कूल ऑफ थॉट्स मीन्स द a group of thinkers sharing the similar idea, advocated the similar idea, that we call the collectively a school of thought. So narrow school of thought say something, broad school of say something. Let's try to understand. Narrow school say कि that the public administration है क्या? Now, if you understand the public administration, now public administration is, the meaning of public administration means the study of executive organs of the government. Study of simply the executive organs of the government. You know it कि जैसे हम बात करते हैं government. So what is this government? एक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ स्टेट में मैंने क्या बताया था कि ए स्टेट इज क्वालिफाइड थ्रू 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। मैंने बताया है कि स्टेट इज क्वालिफाइड थ्रू 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लाइक फर्स्ट कंपोनेंट इज द टेरिटरी, second component that is called the people, third component is the government, and fourth component is the sovereign government, and fifth component is the international recognitions. तो स्टेट अभी के टाइम में कैसे क्वालिफाई होता है? व्हाट यू कॉल इट स्टेट? किसका एक डिफाइंड बाउंड्री, एक टेरिटरी हो, वहाँ पर एक क्लास ऑफ पीपल विल रिसाइड, एंड दैट पीपल इन ऑर्डर टू गवर्न देमसेल्फ दे विल इलेक्ट द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए मॉडर्न टाइम में? दैट इज कॉल्ड ए सोवरेन गवर्नमेंट, और उसका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ द स्टेट, इट इज द मशीनरी टू गवर्न इट्स सिटीजन्स। नाउ द गवर्नमेंट कैसे काम करती है? थ्रू द शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग द 3 ऑर्गन्स। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड trinity of the government, that includes the legislature, executive and the judiciary. That include legislature, executive and judiciary. आए समझ में कि गवर्नमेंट के 3 अंग हैं। There are the 3 organs to the government: legislature, executive, judiciary. Legislature जो लॉ बनाता है, executive जो लॉ implement करता है, और judiciary जो लॉ के वैलिडिटी को चेक करता है। That is called exercise of the judicial review power. ठीक है, आगे बात करें तो द नैरो स्कूल ऑफ थॉट्स ये क्या बात करते हैं? द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ किस चीज पे रेस्ट्रिक्ट एंड फोकस करेगा? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, माने ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इस पे बात करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वहीं पर ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स के जो थिंकर्स थे वो बैठे हुए थे, हाउ कुड यू से कि दैट द ओनली द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या लेजिस्लेचर अच्छा नहीं है तो क्या अच्छा गवर्नमेंट हो सकता है, अच्छा गवर्नेंस हो सकता है? नो। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल में तीनों ऑर्गन्स को स्टडी करेगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स। सो ब्रॉड स्कूल क्या बोलता है कि दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ द पब्लिक, that is the study about the executive, legislative and the judicial organs of the government, that is called trinity of the government के बारे में स्टडी करना ये पबेड है। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दैट नैरो स्कूल और ब्रॉड स्कूल दोनों ही किस चीज पे फोकस करता है? दैट इज कॉल्ड, एक ही एक्टर है, दैट इज कॉल्ड स्टेट एक्टर, दैट इज द स्टेट एक्टर। बट अभी के टाइम में हम क्या देखते हैं अनदर हैंड कि हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट। What are the non-state actors are also very vibrant. Non-state actors की बात करेंगे, let's say non-governmental organizations. Is it meaningful today? Yes. We have the civil society organizations. Yes, we have the private sectors. This is an important organizations. So there are the stakeholder approach today we are following. So thereby नैरो और ब्रॉड स्कूल सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? स्टेट एक्टर्स, और स्टेट एक्टर ही क्या करते हैं? टू केयर द सोसाइटी, टू इट्स सिटीजन। बट यू नो इन द मॉडर्न टाइम देयर आर स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स आर ऑल्सो केपेबल। सो देयर बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन सिर्फ स्टेट एक्टर्स तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट ए मेंटल एनलाइटनमेंट।
So thereby we need to explore a better idea, more and more ideas. तो हम लोग कुछ और फिर समझते हैं कि दैट इज कॉल्ड लीगलिस्टिक व्यू. तो लीगलिस्टिक व्यू क्या बोलता है कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उसके व्यू पॉइंट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. दैट इज कॉल्ड एल डी व्हाइट, one that is L.D. White, and another that is called viewpoint of Woodrow Wilson, the viewpoint of Woodrow Wilson. Dear, you know that कि Woodrow Wilson, he is regarded as the father of public administration. He is regarded as the father of public administration. इनकी पूरी थ्योरी को हम लोग एज ए चैप्टर पढ़ेंगे आगे. But right now, in order to understand this legal view, try to understand कि what the L.D. White say and what the Woodrow Wilson say. L.D. White say simply that it is the enforcement of the public law and the policy. It is the enforcement of public law and public policy. कि that L.D. White के अकॉर्डिंग जो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है ना, पब्लिक लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. ये लॉ एंड पॉलिसी सभी लोग जानते हो डियर कि दैट लॉ रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव विल्स ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स द व्हाट द कलेक्टिव, दैट इज कॉल्ड द स्टैंड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑन पर्टिकुलर इशू. सो पॉलिसी इट इज द इशू बेस्ड. गेटिंग माय पॉइंट. तो इसके अकॉर्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक लॉ एंड पॉलिसी ही क्या है, दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. विल्सन भी सिमिलर आइडिया को शेयर करते हैं. ही ऑल्सो से द डिटेल एंड द सिस्टमेटिक स्टडी, द डिटेल प्लस द सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन. कैसा? द डिटेल एंड द सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक लॉ एंड द पॉलिसीज. लॉ एंड पॉलिसी, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो लीगल व्यू समझ में आया. ये क्या चीज पे फोकस करेंगे? द लॉफुल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे. ये क्या फोकस करेंगे? दैट इज कॉल्ड लीगल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह से बात करें कि ब्यूरोक्रेसी करता क्या है, ये तो इन्फोर्स करता है ना. ये प्राइमरीली किस चीज पे फोकस करेगा? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करेगा. सो दैट्स व्हाई द L.D. White एंड वुडरो विल्सन सेम आइडिया को शेयर करते हैं कि दैट इट इज द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक लॉ एंड पॉलिसी, एंड विल्सन से इट इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड पॉलिसी. दिस इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. But same thing that can be say this is the actual and it is the absolute definition of public administration. No. क्या हमेशा ही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन एक्शन है, वो लॉफुल एक्शन ही करती है, कभी इलीगल एक्शंस भी करती है, समटाइम द लॉ के बियॉन्ड जाके भी काम करती है. सो वी कैन वी से कि दिस इज द एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नो, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो लेट सिंप्लीफाई. अभी तक पढ़ने के बाद व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं. इट इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट undertaken by a group of people for the achievement of a goal or for the achievement of a common goal. This is called public administration. So public administration, it is a culture, it is a part of the life, it is an effort, it is an activity. और वो कैसा activity है? एक systematic effort है जो कि group of peoples अंडरटेक करते हैं और किसके लिए? अचीवमेंट ऑफ ए गोल. थोड़ा इसको और लेजिटिमाइज करते हैं कि व्हाट इज दैट, लेट्स से दैट एक्टिविटी, द एक्शन, द सिस्टमेटिक एफर्ट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल जो कैसे काम करेगा? ऑल द एक्टिविटीज. और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज कैसे होनी चाहिए? सिस्टमेटिक की अनसिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक फॉर द व्हाट? अचीवमेंट ऑफ अ गोल. व्हाट टाइप ऑफ गोल? द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल. गोल का मतलब दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स. So these are the viewpoint of the legal view. Now let's try to develop further and try to understand a little bit more. Okay, that we will take up the post-core versus the public policy view. Now यहाँ पर बात करेंगे हम लोग that is called managerial aspect. That is we will focus the managerial aspect. The post-core एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में हम सभी लोग जानते हैं कि दिस इज द आइडिया गिवन बाय द गुलिक एंड उर्विक. सो गुलिक एंड उर्विक, ये जो लेटर्स हैं, हर लेटर्स अपने आप में क्या है? एक प्रोसेस है. दैट इज P refers to the planning, O refers to organizing, S refers to staffing, D refers to directing, the CO, this refers to coordinating, R refers to reporting, and B refers to budgeting. The B refers to budgeting. ये क्या है डियर? कि that post core, these are nothing but the managerial tools and techniques.
दिस इज नथिंग बट द मैनेजरियल टूल्स एंड द टेक्निक्स, मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स। यू नो दैट कि दैट थिंकर्स में हमने क्या बात करी है, वी हैड स्टडीड अबाउट मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी की बात करते हैं। हमने क्या बात करी है, टेलर, वो क्या बात करते हैं, वन बेस्ट वे ऑफ द डूइंग द थिंग्स। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशंस। The organizations is nothing but organizations a group of peoples undertaking a collective effort for achievement of some goal. Let's say क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम लोग बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, यस इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट एन ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम लोग बोल सकते हैं स्कूल, कॉलेज, कोई भी कलेक्टिव इफेक्टिव एक्शन जिसका एक गोल हो, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है, यस। So thereby there shall be organizational rationality. So यहाँ पर ये डिपेंड करता है मैनेजरियल स्टाइल्स पे। So thereby the post corporate view focus on the meaning of public administration है क्या? The public administration means the study about the organizational tools and techniques. इट इज द मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड टेक्निक। जैसे हम लोग फेयल की बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या बातें करी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, दैट इज कॉल्ड POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये काम करता है। इंटीग्रल वर्सेस दी सेगमेंटल जो एक्टिविटीज की बात हमने करा था। सो दिस इज एक्चुअली द स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी वाले थिंकर्स यहां पर थे एंड दे काउंटर्ड पब्लिक पॉलिसी व्यू, द ग्रुप ऑफ थॉट, दे काउंटर्ड, दे से कि हाउ कुड यू से कि दैट ओनली द स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द टूल्स एंड टेक्निक्स, तो ये आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है सिंपली यदि हम लोग फोकस करें। लेकिन डियर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर करता है बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन ऑल्सो द इक्विटी। The public administration is different from the business administration. So, public administration differs in which? In the terms of context. कि किस context में आप लगा रहे हो। The context यदि social service है तो फिर वहां पर थोड़ा tools and techniques को कैसे लगाएंगे वो different होगा। So thereby public policy say कि that merely study about the tools and techniques is not the actual meaning of public administration. First of all, you have to clarify what is the context. First of all, you have to clarify what is the context. So what is this context? फिर further से कि in the current time, the government कोई भी actions करती है through the public policies. Through the public policies. The public policy जितने भी issues हैं, जितने भी ideas हैं, all are captured through what? Public policy. So first of all, you have to study about the public policy and then you apply these managerial tools and techniques. Then the meaning of public administration would be broader. समझ में आया कुछ? कि पब्लिक पॉलिसी और पोस्ट कॉर में किस तरह का बातें करता है कि दैट पब्लिक पॉलिसी, लेकिन एक समस्या हो गई कि द पब्लिक पॉलिसी विल गोइंग टू इंक्रीज द डोमेन एंड द बाउंड्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यदि आपको पब्लिक पॉलिसी पढ़ना होगा तो आपको क्या हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। क्या आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। क्या आपको इकोनॉमी भी पढ़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना डोमेन के बाहर जाना पड़ गया। सो कभी कभी ऐसा वाइब्रेंसी आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ पढ़ रहा है। सो अब क्वेश्चन उठा कि दैट व्हाट इज द मीनिंग हमेशा एक बाउंड्री, एक टेरिटरी, एक आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं डिराइव होती है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर शुरू हो गया था। सो हम लोग स्कोप में बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। सो सिंपली राइट हियर इट इज रेफर टू स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट हैव ए ब्रीफ कि पोस्ट कॉर्प वर्सेस पब्लिक पॉलिसी क्या बातें करता है। पोस्ट कॉर्प ओनली फोकस कि द स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। This viewpoint is countered by the public policy. They say कि that first clarify the context. कि merely study से कुछ नहीं होने वाला है. So that's why the context should be clear. इसलिए इसको क्या बोलते हैं public policy को? We also call it the subject matter view. What we call it is the subject matter view. What we also call it is the content view. It is the content view. So dear, what is the content view? Public policy. What is the subject matter view? Public policy. He say, but what is the limitations of this public policy view that led to identity crisis, जो हम लोग स्कोप में बात करेंगे। एक और स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड न्यू लिबरल व्यू एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न व्यू। अभी के टाइम में दैट इज द कंटेम्प्रेरी व्यू और मॉडर्न व्यू।
according to this school of thought, is say that any activity or any institutions or organizations, the any activity or institution which are financed out of taxpayers money, है ना, which are financed out of taxpayers money, then we call it the public administration. अभी के टाइम में कोई भी एक्टिविटी जो कि टैक्स पेयर्स मनी से फाइनेंस्ड हो, उन सब एक्टिविटीज को हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो थोड़ा लिबरल व्यू पॉइंट है कि नहीं, कि दैट इज कॉल्ड टुडे हु इज द मास्टर, इट इज द टैक्स पेयर्स, है ना. टैक्स पेयर्स आर द मास्टर्स. So paying the taxes on the basis of the taxes, government running the various functions. So जो भी activities है, जो भी institutions है, जो भी initiatives है, जो कहीं ना कहीं tax payers money से financed है, वो सारे activities किसके अंदर आ जाएगा, meaning of public administration. तो इतना समझने के बाद हम लोगों ने ये क्या देखा कि what is this public administration? Dear, public administration डीट वाल्डो के अकॉर्डिंग एक चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है. इट इज अ रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी. इट इज टू लुक आफ्टर एंड टू केयर अबाउट द सोसाइटी. सो देयर बाय सोसाइटी इज ए चेंजिंग कॉन्सेप्ट. सोसाइटी इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. It is an evolving concept. So thereby public administration should also be an evolving process. So thereby it must be adaptive with the technology. It must be adaptive with respect to orientation. So thereby public administration you can call captures everything. It captures the everything. Now when we say that everything, but at the same time it also focus on empowerment. It also focus on empowerment, जो कि inclusive concept को carry on करेगा. Today we focus on what? There is a shift from the government to governance approach. Today is a shift from government to governance approach. An element of dynamicity is more, element of changing concept, adaptability is more. So thereby, in one hand we can say the public administration, it is the activities undertaken by the government to fulfill the needs and demands to the society, and thereby it focus on the effective implementation of the policies. It will focus on study and analysis of organizational tools and techniques, the principles of management which will bring the organizational rationality, and at the same time it will going to serve the effective delivery of the service, what we call the authoritative allocation of public values, what we call authoritative allocations of the public values, है ना, authoritative allocations of public values. तो this public value, there was a thinker's name that is called Moore. तो मूर क्या बोलते हैं कि what is the meaning of public values, that is called goods and services. तो अभी के टाइम में क्या बातें करते हैं हम लोग कि that is called effective allocation of public values, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, authoritative allocations of public values through various means, है ना, and that should be financed out of the taxpayers money, that we call the public administration. तो public administration क्या है, it is an everything. So thereby इसको हम लोग one sentence one paragraph में define नहीं कर सकते हैं. That's why last but not the least Friedrich Moser opined that it is best that it should be left undefined. It is best that it should be left undefined. It is best that it should be left undefined. It should be left undefined. लेकिन इसका मतलब ये पैसिव आर्गुमेंट नहीं है ना, कि दैट इज कॉल्ड किसी का वन डेफिनेशन नहीं होना, मल्टीपल डेफिनेशन होना, उसके रेजिलियंस, उसके परवेसिव कैरेक्टर, उसके ज़्यादा कैपेबल कैरेक्टर को हाईलाइट करता है, ये स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है. दिस इज नॉट अबाउट द वीकनेस. सो देयर वुड बी ए क्वेश्चन. So there would be a question that is called the meaning of public administration. There would be a question, right, and try to answer that is called meaning of public administration. That is called meaning of public administration is an interplay. It is an interplay between the viewpoints of Dietwaldo, and the Friedrich Moser. The viewpoint between Dietwaldo and Friedrich Moser substantiate. That is substantiate. तो इसमें सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाएगा. So let's conclude the today's session. Today we have tried to understand what is the meaning of public administration. So meaning includes, that is, it is in government in actions. It is the activity undertaken by the government to
serve the people, to look after the people, to bring the organizational rationality and effective allocations of the public values through the various means, tools and techniques, and that activities which are financed out of the taxpayers' money, that is the public administration. So it is a changing concept, it is a dynamic concept, and that it lies between epistemological viewpoint of the Dwight Waldo and the Frederick Moser. So this is all about the today's session. So in the next class we will take up the scope of public administration, and similarly scope में भी एक understanding develop करेंगे while taking the view individual thinkers and at the same time some school of thoughts. So keep watching. Have a nice day ahead.